भारतीय साहित्य में अगर कोई एक नाम अमर है तो वह हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उनकी कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाइयों में बसती हैं। वे समाज की गहराई में जाकर इंसानों की पीड़ा, उनकी इच्छाएं और संघर्ष को उकेरते हैं। आज हम जानेंगे उनकी 5 अमर रचनाओं के बारे में: गोदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और सेवा सदन। पहला है गोदान, जो कि एक किसान की पीड़ा को दर्शाता है। क्या एक गरीब किसान का सपना भी पूरा हो सकता है? होरी महतो एक ऐसा किसान जो अपने जीवन की अंतिम सांस तक मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। उसे बस एक चीज चाहिए थी, गाय। लेकिन क्या गरीबों के सपने सच होते हैं? खेत, कर्जदार, बेबसी और अंतहीन संघर्ष के बीच यह कहानी हमें दिखाती है कि समाज में गरीब का जीवन कैसा होता है। होरी की पीड़ा केवल उसकी अपनी नहीं बल्कि हर उस किसान की कहानी है जिसने मेहनत तो की, लेकिन उसका फल किसी और को मिला। दूसरा है निर्मला, जो दहेज प्रथा की क्रूरता को दिखाता है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी का एक सामाजिक उपन्यास है जो दहेज प्रथा और स्त्री जीवन की त्रासदी पर केंद्रित है। कहानी एक मासूम लड़की निर्मला की है, जिसकी शादी उम्रदराज व्यक्ति से हो जाती है, जिससे उसका वैवाहिक जीवन दुख और असंतोष से भर जाता है। निर्मला का संघर्ष, उसकी पीड़ा और सामाजिक अन्याय को यह उपन्यास बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस समय की सामाजिक सच्चाई का आईना है। तीसरी किताब है गबन। गबन लालच के अंजाम को दर्शाता है। अगर आप अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करने के लिए चोरी करें तो क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? रमानाथ एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी जालपा को खुश रखने के लिए गबन करता है। उसे लगता है कि अगर वह उसे गहने दिला देगा तो वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ गहने ही रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं? जब चोरी का सच सामने आता है तो रमानाथ की दुनिया बिखर जाती है। गबन सिर्फ पैसे की चोरी नहीं बल्कि रिश्तों में पैदा होने वाली दरार की भी कहानी है। चौथा है कर्मभूमि, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। क्या अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हमेशा जीतते हैं? अमरकांत एक ऐसा युवक जो समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़ा होता है। जात-पात, गरीबी और राजनीति के जाल में फंसे लोगों के लिए वह आवाज उठाता है। लेकिन क्या अकेला इंसान इतनी बड़ी व्यवस्था को हिला सकता है? यह उपन्यास संघर्ष, बलिदान और हौसले की कहानी कहता है। सत्याग्रह आंदोलन और सामाजिक सुधार की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास हमें सोचने पर विवश कर देता है कि क्या हम भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। पांचवा उपन्यास है सेवा सदन। अगर समाज किसी औरत को गलत राह पर धकेल दे तो क्या उसे वापस लौटने का हक नहीं? सुमन एक लड़की जो समाज की बंदिशों से तंग आकर एक अलग रास्ते पर चल पड़ती है। लेकिन क्या उसकी गलती थी या समाज ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? जब वह वापस लौटना चाहती है तो उसे स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं। यह उपन्यास हमें उस सवाल से सामना कराता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्या एक औरत को अपने जीवन के फैसले खुद लेने का हक नहीं? प्रेमचंद जी के ये 5 उपन्यास सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि समाज का आईना हैं। ये हमें सोचने पर विवश करते हैं कि क्या हम सच में एक बेहतर समाज की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको इन किताबों की कहानियां अच्छी लगीं तो इन पर हम और भी गहराई से चर्चा करेंगे। कमेंट करें कि कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।